अस्सलाम वालेकुम उस्मान। इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स सीख रहे हैं और ये हम लोगों का डे 3 है। इसमें हम लोग कुछ बाइलेटरल साइंस सीख लेंगे। इंग्लिश में शायद आप लोगों को याद हो कि कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इसी तरह इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में बाइलेटरल साइंस का मतलब है दो कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स हैं उनको हम मिला के जब बनाते हैं, कुछ साइंस मिला के बनाते हैं कुछ भी वर्ड, तो वो बाइलेटरल साइंस होंगी, यानी दो कॉन्सोनेंट्स की आवाज़, दो लेटर्स की आवाज़ होगी। इसमें 5 की हायरोग्लिफ्स की एग्जांपल आज देख लेंगे। ये जो फर्स्ट दो सिंबल्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, दोनों इकट्ठे हैं। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। एक सींग वाला सांप है और एक गिद्ध है, हॉर्न वाइपर प्लस वल्चर। इसको इकट्ठे अगर पढ़ेंगे तो फा की साउंड प्रोड्यूस करेगा, एफ और ए। जैसे फेरो, फेरो के अंदर ये फा का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसी तरह ये फा की साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब ये दो सिंबल्स हैं, ये रॉ की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, आर डब्ल्यू रॉ। और ये है एक ओपन माउथ का सिंबल है और एक चटाई जैसा सिंबल है, रीड मैट कह रहे हैं इसे। तो ये दो सिंबल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ये रॉ की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये थर्ड है, ये नॉ की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एन डब्ल्यू नॉ की साउंड। इसमें एक पानी की लहरों जैसा सिंबल है और एक पॉट स्टैंड है, बर्तन के रखने जैसा स्टैंड। तो ये सिंबल प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉ की साउंड। अब ये सिंबल है के की डबल के की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो बास्केट के सिंबल्स हैं और इकट्ठे रखेंगे तो इसे डबल के की ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मोस्टली ऐसा होता था कि ये जादुओं वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते थे। समझ सकते हैं कि ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंधेरे को। अब ये दो सिंबल हैं, इसे बॉ की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी डब्ल्यू बॉ, इसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये कुछ पाँव के प्रिंट के जैसा सिंबल है और एक बटेर के चूजे जैसा सिंबल है। तो ये दो सिंबल मिलेंगे तो बॉ की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये थे आज बाइलेटरल साइंस, टू कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे करके जब कोई साउंड निकली है तो वो सिंबल्स हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकल्लाहु खैर।